बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। यानी काफी टाइम से हम बड़े बैंक्स की स्ट्रगल की न्यूज देख ही रहे हैं, जिसकी वजह से काफी सारे बड़े बैंक्स की शेयर प्राइस स्ट्रगल कर रही है। पर वहीं पर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स यानी कि एसएफबीज बहुत ट्रेंड में चल रहे थे और लोग उनमें इन्वेस्ट भी कर रहे थे। पर अगर पिछले एक साल की बात करें तो लगभग ऑल स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आर डाउन। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 35% डाउन है, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक 36% डाउन है, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक क्लोज टू 50% डाउन है। इक्का दुक्का स्मॉल फाइनेंस बैंक को छोड़ेंगे तो ज्यादातर स्मॉल फाइनेंस बैंक स्ट्रगल ही कर रही है। तो पिछले एक साल में ऐसा क्या हुआ कि लगभग सारी स्मॉल फाइनेंस बैंक स्ट्रगल करने लगी। तो आज की इस वीडियो में बहुत डिटेल में जानेंगे कि एग्जैक्टली इन स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्ट्रगल के पीछे का कारण और शेयर प्राइस फॉल के पीछे का कारण क्या है और आने वाला टाइम इनके लिए कैसा कुछ रहने वाला है। और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इन बैंक्स के पास रिकवरी करने की कोई पॉसिबिलिटी है। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने जा रहा है, तो आखिर तक जरूर बने रहिए और स्मॉल फाइनेंस बैंक की सिचुएशन को बहुत ही डिटेल में समझिए। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाना चाहूंगा। ये स्क्रीनशॉट देख के आप समझ सकते हो कि ज्यादातर लोग हमारी वीडियोस रेगुलरली देख तो रहे हैं पर चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो अगर आप भी हमारा कंटेंट रेगुलरली देखते हैं और उसे लाइक करते हैं तो जरूर हमें सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो घंटी है उसे भी दबा दीजिए ताकि रेगुलर नोटिफिकेशंस इसके आपको मिलते रहेंगे और शेयर मार्केट का एक क्वालिटी नॉलेज और रिसर्च आप तक रेगुलरली पहुंचता रहेगा। सो डोंट मिस आउट ऑन दिस, क्योंकि घंटी दबाओगे तभी नॉलेज का प्रसार मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज की इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। तो सबसे पहले बहुत सारे लोगों का एक कंसेप्चुअल डाउट होता है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आखिर होते क्या है। सरकारी बैंक्स के बारे में हमें पता है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के बारे में हमें पता है, अब ये कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में भी हमें पता है। अब ये स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की क्या कैटेगरी है भाई? स्मॉल फाइनेंस बैंक्स भी प्राइवेट बैंक्स का ही एक टाइप है, लेकिन प्राइवेट बैंक्स जहां पर सैलरीड इंडिविजुअल्स और कॉर्पोरेट बिजनेसेस पर फोकस करते हैं, वही स्मॉल फाइनेंस बैंक्स केवल स्मॉल बिजनेसेस और फार्मर्स पर फोकस करते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स पर्टिकुलरली छोटे शहरों में और रूरल एरियाज में ऑपरेट होते हैं। रूरल एरियाज में जो बड़ी बैंक्स है वो जल्दी लोन अप्रूव नहीं करती है, उनकी प्रेजेंस भी वहां पर नहीं होती है, तो बहुत सारे लोग जो प्राइवेट मनी लेंडर्स होते हैं उन पर डिपेंड करते हैं। लेकिन इस मजबूरी का फायदा बहुत सारे प्राइवेट मनी लेंडर्स लेने लगे और लोगों को स्कैम में और गजब सा इंटरेस्ट लगाकर उन्हें फंसाने लगे। जैसे कि स्मॉल फार्मर्स को लोन देने के बदले उनकी जमीन और दूसरी कीमती चीजें उनसे गिरवी रखते थे और इनकी वैल्यू भी बहुत ज्यादा कम कर देते थे। और जब ये किसान अपना अगर छोटा सा भी लोन का हिस्सा रिपे नहीं कर पाते थे तो उनकी पूरी जमीन हड़प ली जाती थी। और हालांकि ऐसी केसेस आज भी हो रही है, लेकिन प्रमाण थोड़ा कम हो चुका है। और इसके अलावा जो प्राइवेट मनी लेंडर्स है वो लोन देने से पहले ही इंटरेस्ट काट लेते हैं, जिसकी वजह से लोन लेने वाले जो गरीब किसान है उन्हें 100% से ज्यादा का इंटरेस्ट देना पड़ता है, जिसे चुकाने में कई बार उसकी पूरी उम्र चली जाती है। इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए आरबीआई ने स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को लाया ताकि रूरल एरियाज में प्रॉपर तरीके से लोन्स किसानों को और बाकी लोगों को मिल सके और उन्हें प्राइवेट मनी लेंडर्स पर डिपेंड रहने की जरूरत ना पड़े। कुछ चर्चित स्मॉल फाइनेंस बैंक के एग्जाम्पल है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक एटसेट्रा। अब ये स्मॉल फाइनेंस बैंक्स होती है, इन पर कुछ लिमिटेशंस होते हैं, आरबीआई की कुछ गाइडलाइंस इन्हें फॉलो करनी पड़ती है। जैसे कि इन्हें अपना 75% लोन का हिस्सा कुछ खास सेक्टर्स को ही देना होता है, जैसे कि एग्रीकल्चर, एमएसएमईज यानी कि छोटे जो बिजनेसेस है वो, और अफोर्डेबल हाउसिंग को। अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की शेयर प्राइस पिछले एक साल में इतनी ज्यादा क्यों गिर रही है। हम सब देख रहे हैं कि पिछले 3-4 महीने से शेयर मार्केट काफी तेजी से गिर रहा है, लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की बात करें तो पिछले एक साल से ये गिर रहे हैं। और इसके पीछे का जो पहला सबसे बड़ा कारण है वो है इनके प्रॉफिट में कमी आना। अब प्रॉफिट में कमी क्यों आ रही है, तो आप देख सकते हो कि इनके डिफॉल्ट्स काफी बढ़ रहे हैं। यानी कि जो भी लोन इन्होंने टीयर 2, टीयर 3 सिटीज और रूरल एरियाज में दिए हैं उसमें डिफॉल्ट्स की संख्या बढ़ गई है। और सिंपल सी बात है कि जब भी लोन के डिफॉल्ट्स बढ़ते हैं बैंक्स को काफी बड़ी बड़ी प्रोविजंस रखनी पड़ती है उसके अगेंस्ट में, जिसकी वजह से उनका प्रॉफिट कम हो जाता है और कई बार उसकी वजह से वो लॉसेस में भी चली जाती है। अगर मैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का ही एग्जाम्पल लूँ तो उसका जो प्रॉफिट है वो 64% से कम हुआ है बिकॉज ऑफ व्हाट? डिफॉल्ट्स। अब अगर मैं लोन डिफॉल्ट्स की बात करूँ तो ये एक बहुत बड़ा कारण है इन बैंक्स की स्ट्रगल का, स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्ट्रगल का। इनके जो देखिए लोन डिफॉल्ट्स को हम कैसे पता करेंगे, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है। तो लोन जो बैंक्स देती है वो उसके लिए एसेट है, उस एसेट की बेसिस पर वो इंटरेस्ट कमाते हैं, वो इंटरेस्ट से प्रॉफिट कमाते हैं और पूरा बिजनेस चलाते हैं। तो लोन जो दे रही है वो बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन जब ये लोन डिफॉल्ट होने लगते हैं तो फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो आरबीआई रूल्स के अनुसार अगर किसी ने लोन लिया है और 90 दिन तक उसका पेमेंट नहीं आता है तो वो एनपीए में नॉन परफॉर्मिंग एसेट में काउंट किया जाता है। अब जैसे ही ये लोन एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट में चला जाता है उसके बाद उसकी वापस मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो जब भी किसी बैंक का एनालिसिस करो तो ये जरूर चेक कर लेना कि उसका एनपीए कितना है। अगर किसी बैंक का बहुत ज्यादा एनपीए तो वो बहुत खराब कंडीशन में चल रही है। करंटली अगर मैं बताऊं तो प्राइवेट बैंक जो है उनको ऑन एन एवरेज जो एनपीए है वो करंटली है 1.8% का, लगभग 2% से कम है, अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करूं तो ये नंबर काफी ज्यादा है। काफी ज्यादा मतलब कितना, तो लगभग अपने ऑल टाइम हाई पर ये है। फिलहाल 4.6% का लाइफ टाइम हाई का एनपीए इनका चल रहा है, जो कि एक बहुत ही अलार्मिंग साइन है पूरी स्मॉल फाइनेंस बैंक इंडस्ट्री के लिए।
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि जैसे हम कंपनी का एनालिसिस करते हैं बहुत डिटेल में और रिसर्च के साथ, वैसे अब आप भी कर सकते हो। और ये करने के लिए दो चीजें आपके पास होनी चाहिए। पहला, आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए और दूसरा, आपको फंडामेंटल एनालिसिस आना चाहिए। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, अब आप भी इसे बड़े आसानी से सीख सकते हो। और इसी को ध्यान में रखते हुए फिनोशंस इज लॉन्चिंग बेसिक टू एडवांस कॉम्बो इस 19 फरवरी को ऑन द ओकेजन ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती। इस कॉम्बो में दो कोर्सेस इंक्लूडेड है। पहला है आपका फाउंडेशन 2.0 जिसमें आपके सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे आसान भाषा में, और दूसरा है फंडामेंटल 2.0 जिसमें आप स्टॉक मार्केट को एकदम एडवांस लेवल तक सीख पाओगे, जिसमें कंपनी का फॉरेंसिक एनालिसिस, मैनेजमेंट एनालिसिस, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस, कंपनी के वैल्यूएशन निकालना, अंडर वैल्यूड है ओवर वैल्यूड है वो पता करना, यहां से लेकर स्टॉक पिकिंग स्ट्रेटजीज, ये सारी चीजें फंडामेंटल 2.0 में कवर होती है। इस प्री लॉन्च ऑफर में फ्लैट 55% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है और सिर्फ 5997 में आपको ये कॉम्बो मिल रहा है। 19 फरवरी के बाद वापस इस कॉम्बो की प्राइस 12,999 रुपीज हो जाएगी। साथ ही एक कोर्स आपको मिलता है विद लाइफ टाइम वैलिडिटी एंड 2 डे नो क्वेश्चन आस्क्ड रिफंड पॉलिसी। इस ऑफर के बस आखिरी 5 दिन बाकी है, तो किसी भी हालत में इस ऑफर को मिस मत होने दीजिए। और हाँ, एक चीज आपको बता दूं कि यहाँ पर जो भी आगे के हमारे अपडेट्स आएंगे जैसे फंडामेंटल 3.0, 4.0, 5.0, वो सारे आपको फ्री में मिल जाएंगे अगर आप इस कॉम्बो को एक बार खरीदते हो तो अभी नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में देखिए ऑफर लिंक पर क्लिक करके एक आत्मनिर्भर इन्वेस्टर बनिए। तो मिलते हैं पहले लेक्चर में। इस कॉम्बो का एक्सेस आपको 19 फरवरी को मिल जाएगा। आप ये स्मॉल फाइनेंस बैंक के एनपीए का ग्राफ देख सकते हो और ये हर साल बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो मतलब प्रॉब्लम्स यहाँ पर बहुत बड़ी बन चुकी है। जब इसमें हमने और रिसर्च किया तो पता चला कि इसमें 2 से 3 और कारण हो गए हैं, जिसमें सबसे पहला और इम्पोर्टेंट कारण ये हो गया है कि बहुत सारे लोग जो है वो मल्टीपल बैंक से लोन ले रहे हैं, मल्टीपल जगह से लोन ले रहे हैं, जिसको इन बैंक्स ने सही से ट्रैक नहीं किया। उसकी वजह से डिफॉल्ट्स की संख्या बढ़ गई है। सेकेंड चीज़, महंगाई काफ़ी बढ़ गई है इंडिया में और उसकी वजह से भी काफ़ी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, पर्टिकुलरली रूरल एरियाज़ में, और वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी उतनी जनरेट नहीं हो रही। आज भी हमारा जो रूरल एरिया है वो मेनली डिपेंड करता है ओनली फार्मिंग पर। वहाँ पर कोई कंपनीज, कॉरपोरेशन वगैरह ऐसे कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं हो रही हैं जिससे कि उनकी इनकम के सोर्सेज बढ़े। कई सारी बैंक से जिन्होंने ये गलती मान ली है और उन्होंने कहा है कि मार्च महीने तक हम थोड़े और स्ट्रगल करेंगे, लेकिन उसके बाद हमने जो मिस्टेक है उससे सीख लिया है और अब हम फोकस करेंगे कि जो क्वालिटी लोन्स है उन्हें ही दे और बहुत ही माइक्रो फाइनेंसिंग की तरफ हम नहीं जाएंगे और ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे। जो भी लिस्टेड बैंक है उनमें सबसे खराब अगर ग्रॉस एनपीए किसी बैंक का है तो वो है ईसेफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो कि बहुत ही अलार्मिंग रेट पर फिलहाल चल रही है। इस बैंक का जो ग्रॉस एनपीए आप देख सकते हो वो पिछले कुछ क्वार्टर में 6% से भी ऊपर चला गया है। उसके बाद सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक है और बाकी बैंक्स की भी कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है। तो फिलहाल स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए कंगाली में आटा गीला वाली सिचुएशन हो चुकी है, क्योंकि आरबीआई की जो गाइडलाइंस है वो नहीं ये कहती है, जैसे मैंने पहले बताया कि 75% लोन एग्रीकल्चर और स्मॉल बिजनेसेस को ही देना है। अब इस लिमिटेशन की वजह से प्रॉब्लम ये आ रही है कि रूरल एरियाज में डिफॉल्ट्स काफी बढ़े हुए हैं। उसकी वजह से एक स्मॉल फाइनेंस बैंक नहीं, सारी की सारी स्ट्रगल कर रही है। सेकंड चीज ये है कि मल्टीपल रिसर्चेस में ये पाया गया है और डेटा भी यही सजेस्ट कर रहा है कि बहुत सारे जो रूरल एरियाज के लोग हैं वो सेविंग अकाउंट में पैसा ज़्यादा नहीं रखते, वो एफडी करते हैं। अब एफडी की वजह से इन स्मॉल फाइनेंस बैंक को ज़्यादा इंटरेस्ट उन्हें देना पड़ता है कंपेयर टू सेविंग अकाउंट में कम देना पड़ता है, और इसकी वजह से इनका जो कॉस्ट टू इनकम रेशो है वो 55% के आसपास है, जबकि नॉर्मल प्राइवेट बैंक्स के लिए 45% है। अब आप जाहिर सी बात है कि आप ये सोचोगे कि ये स्मॉल फाइनेंस बैंक फिर प्राइवेट बैंक्स क्यों नहीं बन जाती। तो आरबीआई इतने आसानी से बड़ी बैंक का यानी कमर्शियल बैंक का लाइसेंस इतनी आसानी से देती नहीं है। इसी वजह से बैंक्स ये कर रही है कि आज स्मॉल फाइनेंस बैंक है, शायद कल हमें लाइसेंस मिल जाए अच्छा परफॉर्म करने के बाद, इस आशा में इनका बिजनेस चल रहा है। साथ ही इन बैंक्स को ऐसा लगता है कि भविष्य में चीज़ें बदलेगी और उससे भी इन्हें फ़ायदा मिल सकता है। अब यहाँ पर स्मॉल फाइनेंस बैंक का सरदर्द यहीं पर नहीं रुक रहा है। इनकी टेक्नोलॉजी उतनी ज़बरदस्त नहीं है कि ये फिनटेक कंपनीज से कम्पीट कर पाए। जैसे कि आप फ़ोन पे ले लो, गूगल पे ले लो, कई सारी फिनटेक ऐप्स हैं जो छोटे छोटे लोन्स कई सारे लोगों को दे रहे हैं, पर्टिकुलरली रूरल एरियाज़ के लोग हैं, टियर 2 टियर 3 वाले लोग हैं, उनको दे रहे हैं। और इंटरेस्टिंगली आज की डेट में जो स्मॉल टिकट लोन्स हैं उसमें 77% वॉल्यूम जो है वो फिनटेक प्लेयर से आ रहा है, जो मल्टीपल ऐप्स हैं उनसे आ रहा है, ना कि स्मॉल फाइनेंस बैंक से। अब यहाँ पर भी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को थोड़ा प्रोएक्टिव बनना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फिनटेक ऐप्स हैं, फ़ोन पे वगैरह कई सारी लोन देने वाली, इनकी जो टाइप होती है वो कई सारी NBFCs के साथ होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के साथ। तो यहाँ पर स्मॉल फाइनेंस बैंक को मेक श्योर करना पड़ेगा कि हम भी आपके साथ टाइप करते हैं और ज़्यादा ज़्यादा लोन बांटने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से वो मार्केट को ज़्यादा से ज़्यादा टैप कर पाएंगे, जो कि फिलहाल तो नहीं हो रहा है। तो ये तो सारी प्रॉब्लम की बातें होगी। वन बाय वन सोल्यूशन की बात करते हैं। अगर आप देखें तो फिलहाल एक स्मॉल फाइनेंस बैंक का सबसे ज़्यादा यानी 70% तक का जो लोन है वो माइक्रो फाइनेंस कैटेगरी में है, और माइक्रो फाइनेंस कैटेगरी अपने आप में बहुत रिस्की है। बहुत सारी जो छोटी मोटी माइक्रो फाइनेंस कंपनीज है वो भी आज स्ट्रगल कर रही है, बिकॉज रूरल एरियाज में लोन कलेक्शन उतना सही से नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर इन स्मॉल फाइनेंस बैंक को ज़रूरत है कि थोड़ा हाउसिंग लोन की तरफ बढ़ने की, जहाँ पर लोन एक सिक्योर्ड होता है और कंपेरेटिवली काफ़ी कम रिस्क यहाँ पर होता है।
साथ ही जो छोटे बिजनेसेस होते हैं उनके कमर्शियल व्हीकल्स और बाकी चीज़ों पर भी ये बैंक्स लोन दे सकती है, वो भी एक कंपैरेटिवली लेस रिस्की लोन होता है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ कि इन सारी जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं इसमें एक ऐसी बैंक है जिससे बाकी स्मॉल फाइनेंस बैंक सीख सकती है, और इस बैंक का नाम क्या है? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ध्यान देकर सुनिए। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का टोटल लोन बुक है 1.08 लाख करोड़ का, और इसमें से 90% जो लोन है वो सिक्योर्ड है, यानी कि पर्सनल लोन जो कि अनसिक्योर्ड होता है उसके कंपैरेटिवली यहाँ पर रिस्क बहुत ज्यादा कम है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो डिपॉजिट है वो 78% अर्बन एरिया से आते हैं, और जो लोन्स इन्होंने दिए हैं वो रूरल एरिया में ज्यादा है। तो पैसा अर्बन से कलेक्ट करो, रूरल में बांटो। वहीं पर बाकी स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो मामला बिल्कुल उल्टा है। अब उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का एग्जाम्पल ले तो उनका फोकस अनसिक्योर्ड लोन्स पर काफी ज्यादा है। यहाँ सिक्योर्ड लोन की परसेंटेज केवल 38% है और अनसिक्योर्ड लोन 62% है। यही सेम सिचुएशन इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी आपको देखने मिलती है। दोनों में सिक्योर्ड लोन्स का शेयर है मात्र 38% का। तो हम कंपैरेटिवली कह सकते हैं कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक बाकी स्मॉल फाइनेंस बैंक से कंपैरेटिवली बहुत सेफ खेल रहा है, और इसीलिए अगर आप उनका ग्रॉस एनपीए देखेंगे तो बाकी प्लेयर्स के कंपैरेटिवली वो काफी कम है। अगली चीज जिस पर स्मॉल फाइनेंस बैंक को काम करने की जरूरत है वो है अपना कासा रेशो, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट रेशो। फिलहाल ज्यादातर जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसका कासा रेशो 25% से भी कम है, और इसे बढ़ाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि कासा रेशो की मदद से जब आपका करंट अकाउंट पे तो आपको जीरो इंटरेस्ट मिलता है, सेविंग अकाउंट पे आपको बहुत कम इंटरेस्ट मिलता है, तो बैंक्स के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है कि कम इंटरेस्ट देकर आपके पास बहुत सारा पैसा आ रहा है जिसे आप थोड़े हाई इंटरेस्ट पर लोन देने के लिए यूज कर सकते हो। तो ये नंबर फिलहाल सारी स्मॉल फाइनेंस बैंक में कम है, तो इस पर भी उन्हें काम करने की जरूरत है। तो अगेन टेक्नोलॉजी कैन हेल्प देम, अलग अलग जो न्यू बैंक है उनके साथ टाई अप करके और ज्यादा डिजिटल अकाउंट ओपन करके और उसका प्रमोशन करके वो ये चीज अचीव कर सकते हैं। तो करंटली ये सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक के चैलेंजेस और उसके सॉल्यूशंस है। साथ ही एक आशा की किरण और बहुत पॉजिटिव न्यूज जो सारी स्मॉल फाइनेंस बैंक इंडस्ट्री के लिए वो ये है कि क्रिसिल के अकॉर्डिंग जो स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो एडवांसेस है, जो लोन्स है, वो इस साल 27% ग्रो करेंगे। यानी कि अगर देखें तो लोन की डिमांड इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रही है। स्मॉल फाइनेंस बैंक इसमें इजीली पार्टिसिपेट करके बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट का एक बड़ा सवाल है। आप सारी की सारी स्मॉल फाइनेंस देखिए, इनकी लोन बुक बहुत तेजी से बढ़ी है। प्रॉब्लम जो आ रहा है वो डिफॉल्ट्स में आ रहा है कि सही तरीके से लोन नहीं दी है, सही तरीके से रिस्क मैनेजमेंट आपने नहीं किया है। तो उस पर अगर कंट्रोल किया जाए, जैसे कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने काफी हद तक किया है, तो यहाँ पर एक काफी ब्राइट फ्यूचर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का इंडिया में हो सकता है। सो अगर आप किसी भी स्मॉल फाइनेंस बैंक में इन्वेस्टेड है या फिर इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको हर क्वार्टर में इनके जो डिफॉल्ट रेट है, इनका जो एनपीए है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। सेकंड चीज, कई सारी स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर फिलहाल ट्रेड हो रही है, लेकिन सिर्फ अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर काम नहीं चलेगा, आपको उस तरह से आपके जो डिफॉल्ट है वो कम करने पड़ेंगे। तो कई सारे बैंक्स ने कहा है कि मार्च के बाद हमारे डिफॉल्ट्स कम होंगे, इस गलती से हमने सीख लिया है। तो मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 क्वार्टर में आप जरूर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के डिफॉल्ट्स, उनकी रिकवरी, उनकी लोन बुक, इन चीजों पर जरा ध्यान दीजिए। इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल सुन के और इनको थोड़ा क्लोजली ट्रैक करके इनके गूगल अलर्ट आप लगा सकते हो, ताकि आपको पता चले कि क्या कुछ चल रहा है यहाँ पर, वीकली बेसिस पर या फिर डेली बेसिस पर। उससे आपको अपडेट रहने में मदद मिलेगी और उसके बाद आप एक बेटर और इन्फॉर्म डिसीजन ले पाओगे। सो फिलहाल हम यहीं पर रुकते हैं, बस जाते जाते कंक्लूजन में यही कहूंगा कि बहुत ही ब्राइट इंडस्ट्री है, लोन बुक्स का कोई टेंशन नहीं है। जो प्रॉब्लम है वो रिस्क मैनेजमेंट का है। इनमें से जो भी स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जो सबसे बढ़िया रिस्क मैनेज करेगा वो विनर रहेगा। सो लेट्स सी, ग्राउंड सभी के लिए ओपन है, देखते हैं कौन बाजी मारता है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक फिलहाल रेस में आगे दौड़ रही है, देखते हैं कौन जल्दी कैचअप करता है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत मदद करेगी अपनी रिसर्च में। और अगर आप इनमें से किसी स्मॉल फाइनेंस बैंक पर, जैसे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की काफी रिक्वेस्ट लास्ट टाइम आई थी, तो आप चाहते हो कि उस पर एक स्पेशल सेपरेट वीडियो बनाया जाए उसके फंडामेंटल्स पर, कि वहां पर एग्जैक्टली क्या हो रहा है, तो कमेंट करके जरूर बताइए, उसे भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और जाते जाते हमारी प्री लॉन्च ऑफर को जरूर चेकआउट कीजिए। ऑफर आपको बाद में नहीं मिलेगी, ये प्राइस आपको बाद में नहीं मिलेगी। सो ऑफर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिली है। लाइफ टाइम एक्सेस के साथ आने वाले सारे अपडेट्स आपको फ्री में मिलेंगे। सो डोंट मिस आउट ऑन दिस अपॉर्चुनिटी। तो बाद में रिग्रेट मत कीजिए, अभी डिसीजन लीजिए।